नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन देश की जनता ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में देखा, जब इंडिया अलायंस को 5 सीटें प्रदेश में मिली और मौजूदा भाजपा सरकार को बैसाखी का सहारा लेकर सरकार चलानी पड़ रही है। अब जनता जाग चुकी है और 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने की बात करने वाली भाजपा सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश से रुखसत करने का काम करेगी। ये कहना है बावल विधानसभा से कांग्रेस की संभावित प्रत्याशी टीना कर्मवीर का, जो शनिवार को रेवाड़ी के गांव शहबाजपुर खालसा स्थित वेद प्रकाश सेवा संस्थान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रही थी। बावल विधानसभा में कांग्रेस के टिकटार्थियों की लंबी फेहरिस्त पर टीना ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। खत्म हो चुके हैं, सभी ने उसके नतीजे देखे और अब विधानसभा चुनाव की तैयारी। आपने भी इसका शंखनाद बजा दिया शुरुआत करके और यहाँ आज पहुँचे शहबाजपुर। क्या देखिए, सबसे पहले तो मैं वेद प्रकाश सेवा संस्थान में आज शुभारंभ के अवसर पर मैं पहुंची। मैं विकी सरपंच साहब का धन्यवाद करना चाहती हूं और दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा उसका मैं जवाब देती हूं कि देखिए, लोकसभा चुनाव हुए, हमने 5 सीटें जीती और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस को जो जन समर्थन मिला जनता का, हम उस जनता का आभार व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नारा दे रही थी, ये कह रही थी कि 400 पार हम आएंगे और 400 पार आएंगे तो हम इस देश का संविधान बदल देंगे। हम जनता का हम बार बार इसलिए आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि यही वो जनता है जिसने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया कि आप इस देश का संविधान नहीं बदल सकते और उनको जन समर्थन नहीं दिया। आज उनको बैसाखी की सरकार चलानी पड़ रही है और ये सरकार तो अब इस प्रकार से है कि किसी को नहीं पता कि कल खासतौर पर मोदी साहब को बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। वो उनको खुद डर लग रहा है कि कब सरकार गिर जाए। और अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लहर, कांग्रेस पार्टी की तरफ लगातार लाखों लाख लोग जो हैं युवाएं टकटकी लगाए देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा है कि बेरोजगारी का आलम इस कदर है कि जहां नंबर 1 था, विकास में नंबर 1, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज आप देखिए, युवा जो पीएचडी किए हुए हैं वो क्लर्क की भर्ती के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं। आपको इस सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो डबल इंजन की सरकार है, उसको क्यों नहीं अपने क्षेत्रों में अपने युवाओं को नौकरी दे देनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी है? टीना जी, आपने कहावत सुनी होगी, एक अनाज 100 बीमार। तो बावल विधानसभा में हमने देखा कि पूरा बावल क्षेत्र जो है वो पोस्टों से अटा हुआ है। मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए, टिकट तो एक को मिलना है। आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये एक अच्छी शुरुआत है कि देखिए, एक टिकट के लिए कितने कितने दावेदार हैं, तो ये अच्छी बात है। ये इस बात का संकेत भी है कि कांग्रेस पार्टी जो है, युवाओं लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीद है, इसलिए सब लोग जो है लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि देखिए, एक टिकट के लिए अगर इतने दावेदार हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि सबको ये उम्मीद है कि ये सरकार कांग्रेस की ही बनने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का बस्ता जो है वो पैक हो चुका है। टिकट आप भी मांग रहे हैं पार्टी से, क्योंकि चुनाव मैदान में नजर आ रहे हैं कि निश्चित रूप से टिकट मांग रहे हैं। जब जनता के बीच में जाएगी तो मुद्दे क्या रहेंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और मैं लगातार टीवी डिबेट के माध्यम से अपनी पार्टी का पक्ष रखती आई हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और मैं अभी भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूं। तो इसके माध्यम से यही जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझ रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। आप देखिए कि बावल विधानसभा की अगर बात की जाए, यहाँ लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बावजूद आप देखिए सड़कों की हालत, यहाँ सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। आप युवाओं को देख लीजिए, बेरोजगारी का इस तरह आलम है और अग्निवीर जैसी ये मूर्ख योजना लेकर आ गए हैं इस प्रदेश के अंदर, तो लोग जो है इनसे बहुत परेशान हैं। हरियाणा में कहा होते लोग अब धाप चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से लोग धाप चुके हैं। इसीलिए जो है जनता अब चाहती है कि कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आए। हमारा आपके सवाल आपसे, यहाँ पर बावल विधानसभा में आते हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, आखिर ये क्या हिसाब है? इसका उद्देश्य क्या है? इसका जी देखिए, एक अभियान चलाया गया है। इससे पहले भी हर घर कांग्रेस चला था और अभियान जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला है, हाथ बदलेगा हालात जैसे अभियान चले हैं। ये अभियान गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ और हर घर तक इसलिए जा रहा है क्योंकि इन 10 सालों में कांग्रेस पार्टी सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी से हिसाब मांग रही है। इस प्रदेश में 750 किसानों ने शहादतें दी। उन किसानों के लिए लगातार पेट्रोल डीजल महंगा है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है।
हम इनसे हिसाब मांगेंगे। और हम हिसाब इस बात का भी मांग रहे हैं कि आपने अपने महिला सम्मान की आप लगातार बात कर रहे हैं, आपने कितनी महिलाओं का सम्मान दिया है इस प्रदेश में। आपकी खुद की जो जिसे आप कहते हैं गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो आप उनके साथ सेल्फी लेते हैं, और जब वो अपना सम्मान मांगती हैं आपसे तो आप वो खामोश हो जाते हैं। और लगातार हम जो है कांग्रेस पार्टी इस बात का हिसाब लगातार भारतीय जनता पार्टी से मांगती भी रही। जनता की दृष्टि जाएंगी, चुनौतियां बहुत होंगी, उन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? अगर टिकट मिलता है तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त? देखिए, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी, इससे पहले भी मुझे लोकसभा चुनाव में मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी, वो मैंने जिम्मेदारी निभाई। और मुझे अगर पार्टी टिकट देती है, और इस जिम्मेदारी को मैं इसलिए बखूबी से निभाऊंगी क्योंकि मुझे जनता बहुत प्यार सम्मान दे रही है, और जितना सम्मान मुझे लोग दे रहे हैं मैं वो सम्मान दुगना करके लौटाऊंगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। मैं इस क्षेत्र की स्थानीय नागरिक हूँ। जो आपकी जन्मभूमि होती है, उस जन्मभूमि आपसे सवाल पूछती है कि आप जिस क्षेत्र में जन्मे हो, आपने कितना काम किया उस क्षेत्र के लिए। तो भले ही आप देखिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं वहां पर भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी निभाने के लिए आई हूँ। और मैं इसमें अपने पिताजी का भी अहम भूमिका निभाती हूँ। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि 30 वर्षों से लगातार एक्स सरपंच कर्मवीर जी लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जब वो सामाजिक कार्य करते हैं तो मैं उनको देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे भी ये जिम्मेदारी ठीक से निभानी है, और आगे भी मैं इसको निभाती रहूंगी। आपको देखा है कि उम्मीदवारों की भरमार है, आप स्थानीय उम्मीदवार हैं, तो ऐसा क्या है कि स्थानीय उम्मीदवारों को तवज्जो नहीं दी जा रही? बाहर से पैराशूट से जो उम्मीदवार उतर रहे हैं, देखिए जी, देखिए अभी तो टिकट वितरण नहीं हुआ है, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि तैयारी तो कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो स्थानीय होता है वो उस क्षेत्र की समस्याएं ठीक से जान पाता है, समझ पाता है, और लोग उनसे ज्यादा जुड़ते हैं कि ये हमारे, मैं अगर बावल विधानसभा से, तो बावल की बेटी, लोग मुझे ये कह रहे हैं, तो आपके क्षेत्र की समस्या आप अच्छे से निभा पाएंगे और उनकी समस्या को सुन भी पाएंगे। अगर आपको टिकट दूसरी पार्टी दूसरे क्षेत्र के लोगों को दे दिया, वो मिलेंगे भी नहीं। जैसे ऐसा होता है कि वो अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय को ही टिकट मिलना भी चाहिए, और ये पार्टी की जिम्मेदारी है वो किसे वो टिकट देती है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए, टिकट मिलना और ना मिलना ये तो अलग इशू है, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आप इस देश के, समाज के और युवाओं के कल्याण के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितनी उनकी आवाज उठा रहे हैं। मुझे ये लगता है कि संगठन और सब चीजों से सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। आप उस जनता का कितना कल्याण कर पाते हैं और उस जनता के लिए कितनी आवाज उठा पाते हैं। इस सरकार ने आवाज उठाना बंद कर दिया है। इस जो वर्तमान सरकार है उसमें कोई बोल नहीं पाता है क्योंकि उनको डर है ईडी सीबीआई का। हालांकि वो विपक्ष के यहाँ भेजती है, लेकिन डर उनके खुद के नेताओं को भी बहुत सताता है, इसलिए वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। चाहे आप देख लीजिए, हमारे क्षेत्र की अगर मैं बावल विधानसभा की बात करूं, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, मंत्री साहब खुद नहीं उठा पाते होंगे, उनको डर होता है, उनको डर पता होता है क्योंकि पार्टी के अंदर अगर वो बोल भी देंगे कि आप हमें इतना ग्रांट दीजिए, उनको पता है कि कब इनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा। तो ये एक सच्चाई है जिसे हम भाग नहीं सकते। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।